गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों मैं आपको एक्सपेरिमेंटल स्किल बता रही थी पिछली बार मैंने आपको वर्नियर कैलिपर्स के बारे में बताया और उससे किस तरह से जीरो पॉजिटिव जीरो एरर नेगेटिव जीरो एरर बताया। उससे किस तरह से मैंने क्वेश्चंस पे अप्लाई किया और किस तरह से उसके जो वैल्यूज है निकाली मैंने। अब मैं आपको बता दी थी स्क्रू गेज के बारे में। मैंने आपको पिछली बार बताया था, क्या बताया था कि किस तरह से मैं उसकी रीडिंग निकालती हूँ। देखिए बेटा, मेजरमेंट ऑफ लेंथ बाय स्क्रू गेज। इज इक्वल टू पिच स्केल रीडिंग प्लस एन गुना एल सी। देखिए, ध्यान से समझेंगे क्या है ये। स्क्रू गेज स्क्रू गेज के द्वारा स्क्रू गेज के द्वारा किसी भी वस्तु की लंबाई या किसी मोटाई, बहुत पतली वस्तु की मोटाई लंबाई किस तरह से आप नापेंगे। पिच स्केल रीडिंग प्लस एन गुना एल सी। पिच स्केल क्या होता है बेटे? स्क्रू गेज के बीच में जो बिल्कुल सीधा स्केल जा रहा होता है, जिसे मैं ये कह सकती हूँ कि मेन स्केल की तरह होता है, वो आपका क्या कहलाता है? पिच स्केल रीडिंग। समझ में आई बात? क्या कहलाता है? पिच स्केल रीडिंग कहलाती है। और जोन सा सर्कुलर स्केल का जो खाना नंबर है, वो पिच स्केल से काटता है। पिच स्केल जो है जिस नंबर पे काटता है, जिस संख्या को खाने को काटता है, सर्कुलर स्केल के जिस खाने को काटता है, वो क्या कहलाता है आपका? एन। सर्कुलर स्केल पर जो खाना है, पिच का जो मेन स्केल है जो जहां काट रहा है उसको, वो क्या कहलाएगा? एन। और लीस्ट इनटू लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज। ये भी मैंने आपको बताया था, पिछली बार मैंने आपको ये बता दिया था कि जो पिच होती है कितनी होती है? पिच इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्क्रू, ठीक है, बटे नंबर ऑफ रोटेशंस। जो हमारे नंबर ऑफ रोटेशंस है दैट इज। पिच अगर निकालना हो तो पिच निकालने के लिए डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्क्रू बटे नंबर ऑफ रोटेशंस, जितनी बार उसका रोटेट हुआ है, तो ये हम पिच निकाल लेंगे। और लीस्ट कैसे लीस्ट एलसी कैसे निकालेंगे? एलसी ऑफ स्क्रू गेज कैसे निकालेंगे बेटे? ये निकालेंगे आप एलसी जो है लीस्ट काउंट पिच ऑफ दी स्क्रू बटे पिच ऑफ दी स्क्रू बटे नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। क्लियर? समझ में आई बात? समझ में आई आपको बात? क्या बताया मैंने आपको? मैंने कहा कि जो स्क्रू गेज में मेजरमेंट करनी है किसी भी वस्तु की, वो क्या होता है? पिच स्केल रीडिंग प्लस एन गुना एल सी। और
आपकी पिच क्या होती है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्क्रू, डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्क्रू बटे नंबर ऑफ रोटेशंस, कितनी बार घुमा आपका। और फिर एलसी यानी लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज क्या होता है? पिच ऑफ द स्क्रू, जो पिच की रीडिंग है वो, और अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, जो पिच के जो वैल्यू नंबर ऑफ डिवीजन पर दे रही, कौन से नंबर का जो डिवीजन है वो। समझ में आई बात बेटे? क्लियर? इसी से रिलेटेड मैं बेटे अब आपको क्वेश्चन कराऊंगी। तो देखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, नोट करेंगे बेटा। देखिए, क्वेश्चन, a screw gauge has least count of 0.01 mm, and there are 50 divisions, means its circular scale, in its circular scale, तो इसके ऑप्शन दे रही बेटा जी। और ये रहेगा द पिच, इतना दिया है, और फिर निकालना क्या है? द पिच निकालना है इसमें, द पिच of the screw gauge is, ऑप्शन लिखिए बेटा, ए 0.25, बी 0.5 एम, सी 1.0 एम, और डी 0.01 एम। देखिए बेटे, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। क्या है? ए स्क्रू गेज हैज लीस्ट काउंट ऑफ 0.01 mm, यानी कि स्क्रू गेज की क्या दे रखी है बेटे? लीस्ट काउंट दे रखी है, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। ठीक, कितना दे रखा है? 0.01 mm। ठीक है, एंड देयर आर
50 डिविजन्स इन इट्स सर्कुलर स्केल। और जो इसके खाने हैं, टोटल जो नंबर ऑफ खाने हैं वो कितने हैं सर्कुलर स्केल पे? 50 खाने हैं। समझ में आई बात? द पिच ऑफ द स्क्रू गेज पूछा है, पिच ऑफ द स्क्रू गेज पूछा है। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, जो पिच का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटे? टोटल डिस्टेंस अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन, जो आपका नंबर ऑफ रोटेशंस है। लिख लीजिए, पिच इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बटे नंबर ऑफ डिवीजन। ध्यान से देखिए बेटे, टोटल डिस्टेंस अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन्स पिच। और लीस्ट काउंट का क्या फॉर्मूला होता है? लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच बटे नंबर ऑफ डिवीजन, या तो ये नंबर ऑफ रोटेशन होता है ना, और एलसी लीस्ट काउंट क्या होता है? पिच बटे नंबर ऑफ डिवीजन। तो यहाँ से पिच निकाल लीजिए, पिच कितना हो जाएगा बेटा? लीस्ट काउंट गुना नंबर ऑफ डिवीजन। लीस्ट काउंट कितनी दी है? 0.01 mm गुना नंबर ऑफ डिवीजन कितने दिए हैं? 50। तो ये कितना हो जाएगा बेटे? 50 0.50, यानी दैट इज इतने एम। The right option is, that is ये mm है सारे बेटा, B। The right option is B। समझ रहे बात को बेटे? क्लियर हुआ? देखो, पिच जो होता है ना बेटे, पिच बराबर टोटल डिस्टेंस बटे नंबर ऑफ रोटेशंस। और फिर एल एक सूत्र एलसी में और पिच में भी होता है, एलसी लीस्ट काउंट बराबर पिच बटे नंबर ऑफ डिवीजन। तो एलसी मेरे को पता ही, एलसी का मान पता है, पिच पूछ रहे हैं और नंबर ऑफ डिवीजन पता है मुझे। आपका क्या इस सूत्र में रखने पर, इस वाले जो सूत्र है इस सूत्र में रखने पर आपको क्या पता चल जाएगा? पिच का मान पता चल जाएगा। क्लियर बेटा? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ बेटा? बता दे इसको। देखिए, इन एक क्वेश्चन और करा रही हूँ बेटा जी। क्वेश्चन
A in a screw gauge, the main scale has the divisions main scale जो है has the divisions in millimeters. In millimeter. And circular scale and circular scale has 50 divisions. Has 50 divisions. What is the least count of screw gauge? Of screw gauge. बताइए। अब देखिए बेटा, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, क्या है। उसने कहा कि इन ए स्क्रू गेज द मेन स्केल हैज द डिविजन इन मिलीमीटर। जो मेन स्केल है ना बेटा स्क्रू गेज का, पिच यानी मिलीमीटर में है। एंड सर्कुलर स्केल हैज 50 डिवीजन। व्हाट इज द लीस्ट काउंट? तो क्या हो जाएगा, हमें पता ही है लीस्ट काउंट का क्या फॉर्मूला होता है। लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। पिच क्या चीज है, जो आपका ये है। इन्हें स्क्रू गेज द मेन स्केल हैज अ डिवीजन इन एमएम, यानी 1 समझ लीजिए आप, 1 mm। दैट इज 1 mm पिच दिया हुआ है पूरा। और सर्कुलर स्केल में कितने डिवीजन दिए, 50। क्या हो जाएगा, 0.02, दैट इज लीस्ट काउंट। समझ में आई बात बेटा? नहीं, ठीक है। सभी के समझ में आया? देखिए बेटा, ये तो आपने स्क्रू गेज में मेजरमेंट देखा। अब स्क्रू गेज में भी एरर होती है। एरर भी दो तरीके की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी अब आप ये देखिए कि जो पिच का, आपका जो पिच की लाइन है, अगर सर्कुलर का 0 पिच की लाइन से बिल्कुल मैच खाता है, जब उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रखा जाता इंस्ट्रूमेंट में, तो उसमें कोई एरर नहीं होती। लेकिन अगर मैं उन दोनों को अच्छे से टाइटली बंद कर दूं और सर्कुलर स्केल का 0 पिच की लाइन से मैच नहीं करता, ऊपर या नीचे चला जाता है, तो वहां पर क्या होता है, 0 एरर होता है। अब ये देख लीजिए कि कब ऊपर जाने पर और नीचे आने पर कौन कौन सी एरर होती है।
जीरो एरर, ये क्या है? क्या होता है बेटा? ये देख रहे हो आप, ये पिच है, ये पिच का पैमाना है, और यहाँ पर आपका क्या है? सर्कुलर स्केल है, इस तरह से। ये आपका क्या चीज है बेटे? सर्कुलर स्केल है। अगर इस, ये जो पिच है, पिच की लाइन में इसका जीरो आ जाए, सर्कुलर स्केल का जीरो अगर आ जाता है, तब तो वहां पर कोई भी एरर नहीं होती। तो भाई हम कहेंगे नील। एरर क्या चीज है? नील। ठीक है। बट अगर आपका इस तरह से पिच है, पिच पे मेन स्केल है, और ये सर्कुलर स्केल है, सर्कुलर स्केल पर एक पैमाना लगा है, यदि उसका जो जीरो है सर्कुलर स्केल का, वो नीचे आ जाए, समझ रहे हो बात को? 10 के बंद करने पर नीचे आ जाए सर्कुलर स्केल का जीरो, तो दैट इज कॉल्ड जीरो एरर पॉजिटिव। जीरो एरर पॉजिटिव। ठीक है। और थर्ड केस देख लीजिए, ये पिच है, पिच पे आपका ये स्केल बना हुआ है। ठीक है, ये आपका सर्कुलर है, सर्कुलर स्केल है आपका। अगर इसका जीरो यहाँ आ जाए, ऊपर, पिच से ऊपर आ जाए, तो ये कहलाता है नेगेटिव जीरो एरर। क्या कहलाती है बेटा? नेगेटिव जीरो एरर। समझ में आई बात बेटे जी? कब होता है पॉजिटिव एरर? अगर ये पिच है आपका, क्या है ये? पिच। और ये क्या है? सर्कुलर स्केल। ठीक। अगर सर्कुलर स्केल का जीरो पिच से नीचे चला जाए, तो कौन सी एरर होती है? पॉजिटिव। और अगर इसका जीरो, सर्कुलर स्केल का जीरो पिच से ऊपर चला जाए, तो कौन सी होती है? नेगेटिव जीरो एरर। क्लियर? हटा दे। एक क्वेश्चन करानी बेटे इसी से रिलेटेड। ये नीट 2018 में आया है। A student measure the diameter. A student measure the diameter of a small steel ball. Small steel ball. ठीक है? A student measure the diameter of a small steel ball using a screw gauge. Using a screw gauge. ठीक है? Of least count
0.001 m, 0.001 cm, centimeter. The main scale reading, the main scale reading is 5 mm and 0 and 0 of the circular scale and 0 of the circular scale. जो सर्कुलर स्केल का जो 0 है, स्केल डिवीजन कॉन्साइड्स करता है with 25 divisions. Above the reference level. If screw gauge has a 0 error of minus 0.04 cm centimeter, the correct diameter of ball is, ये बेटे नीट 2018 में आया हुआ है क्वेश्चन, इसके मैं ऑप्शंस दे रही हूँ। ए 0.053 cm, बी 0.525, सी 0.521 cm और डी 0.529 cm। ठीक है बेटा, देखिए स्टूडेंट मेजर द डायमीटर, एक जो स्टूडेंट है वो डायमीटर नापता है ऑफ स्मॉल स्टील बॉल, एक छोटी सी स्टील की बॉल है उसकी डायमीटर नापता है यूजिंग ए स्क्रू गेज को के द्वारा ऑफ लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर। यानी लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज कितनी है बेटा, स्क्रू गेज कितनी है 0.001 सेंटीमीटर। ओके, द मेन स्केल रीडिंग इज 5 mm, जो मेन स्केल रीडिंग है यानी पिच कितनी है आपकी, मेन स्केल रीडिंग इज 15 mm एंड 0 ऑफ द सर्कुलर स्केल डिवीजन कंसाइड्स विद, अच्छा तो जो मेन स्केल जो पिच है आपकी वो कितनी है पिच, दैट इज मेन स्केल रीडिंग कितनी है बेटा
5 mm, ओके। और जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल डिवीजन कंसाइड्स विद द 25वां, यानी कि सर्कुलर का जो जीरो है वो पिच वाले मेन स्केल के 25वां जो आपका है जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल डिवीजन कंसाइड्स कर देता है विद 25 डिवीजन। 25वां खाना जो है वो क्या करता है, कंसाइड्स करता है। जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल डिवीजन coincides with 25 डिवीजन above the reference level, यानी कि जो सर्कुलर स्केल का जो आपका खाना है, यानी एन की वैल्यू, एन कितना दे रखा है 25वां, ठीक है। above the reference level if screw gauge has a zero error of, जीरो एरियर भी दे रखी है आपकी बेटा। तो उसने क्या पूछा, द करेक्ट डायमीटर ऑफ द बॉल, जो करेक्ट डायमीटर मेजरमेंट कहेंगे हम, मेजरमेंट कितना हो जाएगा बेटा जी, मेजरमेंट कितना होगा डायमीटर बॉल का, पिच वैल्यू 5 mm प्लस एन 25वां गुना लीस्ट काउंट। देखो ये सेंटीमीटर है, इसे मैंने चेंज कर दिया mm में। अब जब मैं mm में चेंज करूंगी तो क्या हो जाएगा, एक बार और वो आ जाएगा, या एक काम कीजिए इस mm को cm में चेंज कर लीजिए, एक को तो या तो इसे भी mm में करो, इसे भी cm में, इसे भी cm में कर लो, तो कितना हो जाएगा बेटे 0.5 cm, ठीक है, 0.5 cm। आंसर हमारे सीएम में है ना, तो सीएम में चेंज करो बेटे, 0.5 cm प्लस 25 इंटू लीस्ट काउंट 0.001 cm, यही है मेजरमेंट बस। कितना हो गया बेटा, ये हो गया 0.5 प्लस 0.025, है ना, तो कुल कितना हो गया, ये हो गया 0.525 सेंटीमीटर। बट इसमें ये तो मेजरमेंट आया, उसने कहा कि करेक्ट मेजरमेंट कितना होगा, इसमें ये भी तो है बेटे, ऐसे जीरो एरर कितनी है -0.04, यानी कि मैंने आपको क्या बताया था कि अगर जीरो नीचे चला जाए तो पॉजिटिव एरर, और ऊपर चला जाए तो इतनी नेगेटिव एरर। तो जो रियल वैल्यू है इसमें क्या करेंगे, देखिए बेटा, आपकी जो फाइनल रीडिंग आएगी, फाइनल रीडिंग, फाइनल रीडिंग क्या आएगी बेटा, मेजरमेंट जो आपने ये नापा माइनस, फिर आपकी जो भी रीडिंग, जो भी आपकी एरर है, एरर, ठीक है, मेजरमेंट माइनस एरर, तो मेजरमेंट कितना आया बेटे, पॉइंट 525 माइनस एरर कितनी है, माइनस की 0.04, यानी माइनस वाले से क्या हो गया प्लस, तो ये कितना आ जाएगा बेटे 0.529, 0.5, एक मिनट देखो बेटा, ये कितना हो गया 0.525, और ऐड कर देना है 0.0, क्या चीज है ये इतनी, ये हो गया आपका 565, यानी कि आ गया आपका 0.565, आगे बेटा जी, दैट इज द आंसर। देखिए ध्यान से, ये आपका बेटा जी
अच्छा, एक बात देख लो बेटा, ये जो जीरो एरर है, जीरो एरर, गलती होगी यहाँ पे, ये है बेटे -0.0, क्योंकि लीस्ट काउंट 0 0 है ना, तो -0.004। इधर देखेंगे बेटा, एन की जगह क्या रखना है मुझे अब, एन जो रखा ही नहीं मैंने मेजरमेंट में, ये आपका जो आपकी ये जो एरर है वो है 0.004। तो बस अब क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा आपका पॉइंट, यहाँ पे 004 है, तो ये हो जाएगा 92, इतना 0.529, इतने सेंटीमीटर। समझ में आई बात बेटा, क्लियर? समझ में आया बेटे? एक नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो जेई 2023 में आया हुआ है, इसी से रिलेटेड। हटा दे। देखो क्वेश्चन, जेई हमें आया है 2023 में, ठीक है, क्या है क्वेश्चन? इन ए स्क्रू गेज there are 100 divisions, there are 100 divisions on the circular scale, ठीक है, क्या कहा, इन ए स्क्रू गेज देयर आर, in a screw gauge there are 100 divisions on the circular scale, and the main scale, and the main scale, main scale moves by 0.5 mm on a complete rotation, on a complete rotation, ठीक है, of circular scale, of circular
scale. The zero circular scale lies first of the zero of circular scale lies six divisions below the line of graduation when two when two students are brought in contact with each other. When a wire is placed between the studs, four linear scale division are four linear scale division are clearly visible while 46th division the circular scale coincides with reference line. The diameter of wire is इसकी वैल्यू आपको निकालनी है बेटा इसमें है into 10 की पावर -2 mm ठीक है ऑप्शंस देखिए कैसे होगा क्या दे रखा है इन ए स्क्रू गेज
एक स्क्रू गेज है, देर आर 100 डिविजन्स ऑन दी सर्कुलर स्केल। ठीक है, सर्कुलर स्केल पे बताइए कितना डिविजन्स है, 100। एंड द मेन स्केल मूव्स बाय 0.5 mm। जो मेन स्केल पिच है वो कितनी है, 0.5 mm ऑन ए कंप्लीट रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल। यानी कि मेन स्केल मूव्स इतने चल रहा है ऑन ए कंप्लीट रोटेशन, इतनी पिच हो गई। द जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल लाइज, जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल, जो सर्कुलर स्केल का जीरो है, जो आपका सर्कुलर स्केल का जो जीरो है वो लाइज करता है 6 डिवीजन। अच्छा, जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल लाइज कर रहा है 6 डिवीजन बिलो द लाइन ऑफ ग्रेजुएशन। यानी कि जो सर्कुलर स्केल का जो जीरो है वो 6 खाने नीचे है, 6 खाने नीचे है इसका जीरो। यानी कि हाँ, यानी इसकी जो रीडिंग है किसकी भला, जो वो 6 है, 6 डिवीजन बिलो द लाइन ऑफ ग्रेजुएशन। यानी 6 क्या चीज हो गई आपकी, जो इसका जो जीरो है ना वो 6 खाने नीचे है। यानी इसमें जीरो एरर है, इसमें ये इतनी एरर है ये 6 डिवीजन। when two studs are brought in contact when two studs are brought in contact with other, when a wire is placed between the studs, 4 linear scale divisions are clearly visible। 4 linear scale division, 4 linear scale division मतलब जो इसका पिच है 4 है, वो पिच दिया है 4, आर क्लियरली विजिबल वाइल 46 डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। और जो आपकी जो सर्कुलर स्केल पे जो रीडिंग है वो कितनी है, 46। ठीक है, और द सर्कुलर स्केल coincides with reference line the diameter of wire। वायर की जो डायमीटर है वो हमें निकालना। देखिए बेटा, सबसे पहले तो आप लीस्ट काउंट देखिए। लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। पता है फॉर्मूला क्या होता है, पिच कितनी है मैंने आपको बताई थी ना, 0.5 mm अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं, 100। तो कितना होगा, 0.005 mm। ठीक है बेटा, ये क्या आ गई, लीस्ट काउंट। अब उसने कहा कि जो है नीचे जो है 6 डिवीजन नीचे जाता है इसका जो जिसे है सर्कुलर का, नीचे जाने पे कौन सी एरर होती है, पॉजिटिव एरर या माइनस नेगेटिव एरर, पॉजिटिव एरर होती है। तो मैं क्या लिखूंगी, पॉजिटिव 0 एरर इज इक्वल टू आपकी जो आपके जितने खाने हैं, आप जितना खाना नीचे है वो एन इंटू बीस काउंट होती है, एन कितना है 6 इंटू बीस काउंट, बीस काउंट कितनी है 0.005, यानी 0.030 mm। समझ में आई बेटा। अब इसका मेजरमेंट कैसा होगा, रीडिंग, रीडिंग की जो होती है वो कैसी होती है, रीडिंग, रीडिंग कह दो या मेजरमेंट कह दो, क्या होता है बेटा, पिच प्लस एन गुना एलसी। पिच कितनी है, पिच आपकी है
अब देख लीजिए बेटा, इधर ध्यान से देखिएगा। When a wire is placed between these two four linear scale division are clearly visible. Four linear scale division, और यानी कि 4 तो हो गई पिच, ठीक है, और इसकी जो एक लीस्ट काउंट कितनी है, 0.005, समझ में आई बात, प्लस एन कितना है 46, और लीस्ट कितनी काउंट है 0.005, समझ में आई बात बेटा। भाई जो पिच है ना उसमें क्या बोला कि 4 लीनियर स्केल डिवीजन, भाई 4 बार घूमनी हो इस तरह से, जब 4 बार घूमी तो क्या हुआ, एक बार घूमने का जो उसकी डिस्काउंट है वो कितनी है 0.005, तो 4 बार घूमने की कितनी होगी, 4 गुना 0.005, प्लस जो सर्कुलर का जो डिवीजन मिला वो कौन सा मिला 46वां, 46 गुना ये तो एन हो गया, 46 गुना डिस्काउंट 0.005, तो ये आपका जो निकला, ये आपका आया बेटा 0.020 प्लस 0.230 इज इक्वल टू 0.250 mm, ठीक है, ये तो मेजरमेंट हो गया। अभी आंसर नहीं आया भाई, उसने उसने ये भी तो कहा है कि इसमें जीरो एरर भी तो है, एरर कितनी है, इतनी एरर है, पॉजिटिव इतनी एरर है, ये तो मेजरमेंट आ गया, ये पॉजिटिव एरर है, पॉजिटिव एरर के लिए क्या करोगे आप, इसमें से ऐसे घटा दोगे, समझ में आई बात, भाई इसमें से ऐसे घटा दीजिए, ये लिखिए फॉर एरर करेक्ट वैल्यू, फॉर पॉजिटिव एरर करेक्ट वैल्यू कितनी आएगी 0.250 माइनस 0.030, जो कि एरर है, तो घटने के बाद कितना आया बेटा 0.220 mm, दैट इज द आंसर। या इसे ऐसे भी कह सकते हो, उसने क्या कहा कि 10 की घात -2 तो दे रखा है, तो आप इसे ऐसे लिख दो, ऐसे लिख सकते हो 22 गुना 10 की घात -2 mm, ठीक है, यानी यहाँ कितना भरा जाएगा 22, क्लियर, सब बच्चों को क्लियर हुआ। भाई एक बार फिर समझ लीजिए, अगर नहीं समझ आया दोबारा समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, देखिए, in a screw gauge there are 100 divisions on the circular scale, सर्कुलर स्केल पे कितने खाने हैं बेटे 100 खाने हैं, एंड द मेन स्केल मूव्स बाय, मूव जो मेन स्केल है उस पे कितना चल रहा है, यानी पिच 0.5 mm, भाई मूव मेन स्केल पे इतना चल रहा है, और 100 खाने सर्कुलर है, तो इसकी लीस्ट काउंट कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन नंबर ऑफ डिविजन, तो 0.5 mm बटे 100, लीस्ट काउंट निकल गई, लीस्ट काउंट पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन, ये हो गया 0.5 बटे 100 इक्वल टू 0.005, पहली बात, यहाँ तक खत्म हो गया। उसके बाद दी जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल लाइज 6 डिविजन बिलो, उसने कहा 6 खाने, जो सर्कुलर स्केल का जो जीरो है वो 6 खाने नीचे जा रहा है, ठीक है, बिलो द लाइन ऑफ ग्रेजुएशन, जो आपकी लाइन आ रही है उससे 6 खाने नीचे जा रहा है, इसका मतलब
पॉजिटिव एरर है इसमें, 6 खंड में पॉजिटिव एरर के लिए। ओके, तो पॉजिटिव जीरो एरर कितनी है? 6 गुना एक के लिए जो इसकी लीस्ट काउंट है 0.005 है, तो 6 के लिए कितनी हो जाएगी? 6 गुना 0.005। क्लियर? उसके बाद एरर भी हो गई। चलिए, उसने कहा कि when two studs are brought in the contact with other, when a wire is placed, एक तार रख दी है between the studs, four linear scale divisor, four linear scale divisor मतलब 4 बार पूरा पूरा चक्कर कट गया उसे रख के। इतनी मोटाई है कि उसके 4 बार चक्कर खोलने पड़े, 4 बार सर्कुलर स्केल के। तो तब जाकर के जो है क्या आया? तो ये जो 4 है, 4 लीनियर, ये क्या है? पिच की वैल्यू तो है, ये पिच पे आ रही है। अगर एक बार घूमने की जो एक अगर एक चक्कर है उसका लीस्ट काउंट 0.005 है, तो 4 का कितना हो जाएगा? 4 गुना 0.005, इतना तो वो आ गया पिच, है ना? वो मेजरमेंट जब हम करेंगे, रीडिंग करेंगे, पिच प्लस एन गुना एलसी। एन क्या चीज है? कौन से नंबर का खाना सर्कुलर स्केल का पिच के सामने आके मिला? उसने कहा कि clearly visible while the 46th division of the circular scale coincides, यानी 46वां खाना कोइंसाइड कर गया सर्कुलर स्केल का। यानी एन का मान कितना आ गया? एन का मान आ गया 46। एन का मान कितना आया बेटा जी? मेजरमेंट में एन का मान आ गया 46, और गुना लीस्ट काउंट आप निकाल ही चुकी हो, कितना? 0.005 ठीक है। अब आपने इसे सॉल्व किया तो ये आ गया 0.250 ये तो मेजरमेंट रीडिंग आ गई तार की, डायमीटर की, जो भी पूछा है। लेकिन उसमें 6 खाने की जीरो एरर भी तो है पॉजिटिव, वो कहाँ जाएगी? अगर हमें एक्चुअल रीडिंग निकालनी है, एक्चुअल रीडिंग के लिए हम क्या करेंगे? फॉर पॉजिटिव एरर, हमने क्या लिखा? पॉजिटिव एरर करेक्ट वैल्यू कितना हो जाएगा? इसमें से मैंने 0.250 में से ये जो एरर कौन सी जो मैंने ये निकाली थी, 6 खानों की एरर कितने निकाली थी? 6 गुना 0.005, इतनी निकाली थी 0.03 mm। इसमें क्या कर दी? घटा दी। मेजरमेंट्स में तो इतनी घटा दी, तो मेरे पास क्या आ गई? एरर घटा दी, तो क्या आ गई? एक्चुअल वैल्यू आ गई मेरे पे 0.228। अगर ये बिलो के बजाय 6 खाने ऊपर चला जाता, अगर 6 खाने ऊपर चला जाता तो क्या करते? तो इसमें कौन सी एरर हो जाती? नेगेटिव एरर। और नेगेटिव एरर में क्या होता? इतने रियल वैल्यू मतलब जो मेजरमेंट आया माइनस फिर माइनस, और वो आपकी माइनस वैल्यू, माइनस माइनस क्या हो जाती? प्लस। अब इसमें एक ही बार माइनस है, फिर एक बार प्लस होगी। क्लियर? क्लियर हुआ बेटा? देखिए, आपको मैंने 2 एक्सपेरिमेंट करा दिए, वर्नियर और स्क्रू गेज। अब तीसरा है आपका सिंपल पेंडुलम। ये हटा दो बेटा, ये हो गया सबका।
देखिए बेटे, हम एक्सपेरिमेंट नंबर 3। दो एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बता दिए बेटा, अब है एक्सपेरिमेंट नंबर 3, सिंपल पेंडुलम। देखिए बेटा, इस तरह से एक ये टेबल है, टेबल पे ये एक स्टैंड है, और स्टैंड पर ये एक धागा लटका हुआ है, और धागे से एक बॉल लटकी हुई है यहाँ पे, ठीक है। और वो इस तरह से जाती है, फिर एक बार इस तरह से जाती है। अब मैंने कराना है आपको सिंपल पेंडुलम। आपने सिंपल पेंडुलम पढ़ा ही होगा बेटा। क्या होता है सिंपल पेंडुलम? जब हम किसी धागे से एक एक तरफ धागे को किसी कील से बांध देते हैं, और दूसरी तरफ जो है हम कोई पत्थर या कोई बॉल बांध देते हैं, और फिर उसको इस तरह से बॉल को कैसे करते हैं, छोड़ते हैं, तो वो क्या करता है, सरन सरन दोलन करता है। समझ में आया बात? समझ में आई? पेंडुलम की तरह ऐसे छोड़ा तो वो ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे अपने मध्यमान स्थिति के दोनों ओर गति करता है, फिर सरल दोलन पड़ा है ये। समझ में आई बात बेटा? तो अगर मुझे इसका टाइम निकालना है, मैंने इस तरह का भी एक्सपेरिमेंट है कि आपका सरल दोलन का जो है समय निकाला है, तो वो जो समीकरण, वो जो सूत्र आता है बेटे, वो आता है आपका T इजिकल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी है। यानी जो इसका आवर्तकाल है, टाइम पीरियड है, वो किस पे डिपेंड करता है? टी इज अंडर रूट एल। यानी एल की जो वैल्यू है उसके वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है, और अनुपाती अनुक्रमानु व्युत्क्रमानुपाती होता है वर्गमूल जी के। समझ में आई बात? ये रिजल्ट है, ये टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम के लिए बेटा। और अगर आप इसकी धागे की लंबाई चेंज कर देंगे, एल, मैंने चूंकि बताया कि एल बढ़ा देंगे तो ये टी बढ़ जाएगा। समझ में आई बात? अगर आप एल चेंज कर देते हैं तो टी बढ़ जाता है। और इसी तरीके से आपने बेटा, एक तो ये कंडीशन एक्सपेरिमेंट लूंगी, जब आपने आवर्तकाल निकाला टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ठीक है, एक एक्सपोनेंशियली इस तरह से भी आपने देखा होगा बेटा। इस तरह से कोई और दोलन था जो पहले तेज था, और फिर हम कहेंगे तो वो किस तरह का है, मैं इसे मिलाऊं, तो दैट इज इस तरह से कर रहा है। अच्छा, ठीक है, इसी तरह से बेटा ऐसे होगा। क्या मतलब है? इस तरह का एक्सपोनेंशियली आप कह सकते हैं, यू कैन से टू एक्सपोनेंशियली। इसकी जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है बेटा? दैट इज ये टाइम है आपका, टाइम, और दिस इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कर्व है, डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। ठीक है जी। समय के साथ साथ जो डिस्प्लेसमेंट है वो सरल लोलक का क्या होता जाता है, कम होता जाता है। अगर आप इसकी एनर्जी में देखें, एनर्जी निकालनी है तो क्या होता है, E इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर। व्हाट इज द ए इज द एम्पलीट्यूड, 1/2 के को आप कह लीजिए एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, और
दिस इज 1/2 के ए नॉट का स्क्वायर और ई की पावर माइनस लैम्डा टी। ये जो ए का मान दैट इज एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियल है। ये दिखाता है कि ये जो है एक्सपोनेंशियली देता है आपको तो ग्राफ ई की पावर माइनस लैम्डा टी बेटे। इस तरह का भी आता है एक ग्राफ अगर देख लें, ए स्क्वायर दैट इज एम्पलीट्यूड का स्क्वायर दैट इज टी टाइम का स्क्वायर साइन सॉरी। तो इस तरह का ग्राफ भी आता है। द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली लिख लीजिए द स्क्वायर of amplitude exponentially decrease with time with time। समय के साथ साथ जो स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड है वो एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। so graph will vary as per equation। so graph will vary as per equation a square is equal to a naught का स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा टी। ओके बेटे, ये जो बेटे सिंपल पेंडुलम है इसमें आप देखो टी आवर्तकाल भी पूछा जा सकता है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। धागे की लंबाई पे डिपेंड करता है। अगर ये आपकी एल है, ठीक है, एल पे डिपेंड करता है। जी इज द ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। उसके बाद अगर एनर्जी में दे दिया जाए डिस्प्लेसमेंट और टाइम में, तो एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 के स्क्वायर। ए के एम्पलीट्यूड है, मैंने के की वैल्यू रखी एक बार एम ओमेगा स्क्वायर ए का स्क्वायर। और अगर एक्सपोनेंशियली है तो ए स्क्वायर की जगह मैंने एम्पलीट्यूड के पदों में रख दिया ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए का नोट स्क्वायर ई की पावर माइनस लैम्डा टी। समझ में आई बात? तो द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली डिक्रीज विद द टाइम। समय के साथ साथ जो है ये घटता है। सो ग्राफ विल वेरी एज पर इक्वेशन। ठीक, तो ये मैंने आपको बेटे सिंपल पेंडुलम के बारे में बता दिया। इससे रिलेटेड अगर आपके क्वेश्चंस आते हैं तो यू कैन सॉल्व इट, ठीक है। कुछ भी, टाइम पीरियड भी, एनर्जी भी, एम्पलीट्यूड भी, ये सब आप जो है किसका निकाल सकते हो, सिंपल पेंडुलम एक्सपेरिमेंट का निकाल सकते हो। तो बेटे आज कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हो गए? आज आपके तीन, ये आपके पहले मैंने आपको वर्नियर करा दिया था,
फिर मैंने आपको स्क्रू करा दिया और सिंपल पेंडुलम करा दिया, दो करा दिया है आपको मैंने। पहले पहले आपको वर्नियर करा दिया था, स्क्रू करा, और मैं स्क्रू हो गया, वर्नियर हो गया, स्क्रू हो गया, सिंपल पेंडुलम हो गया। ठीक है बेटा, कोई डिफिकल्टी देख लीजिए, कोई परेशानी है, कोई डाउट किसी तरह का? क्लियर? कोई डाउट किसी को? नहीं? ठीक है, वेरी गुड। देखिए, अगला भी करा देते हैं, एक मिनट। बस आज हम जो है इतना ही रखेंगे बेटा, और इसी के साथ फिर हम नेक्स्ट टाइम पे इसी की क्लास को कंटिन्यू करेंगे बेटा। ठीक है?